मैं बता दूंगा, कोई टेंशन नहीं लेनी आपने, लेकिन करना आपने है। जो आपको पॉइंट समझ में नहीं आएगा वो पॉइंट मैं ही बताऊंगा आपको। लेकिन अब हम आगे हैं, रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी हुई है, जीमेल अकाउंट खुला हुआ है, मतलब गूगल ऐड चलाने के लिए हमें जीमेल अकाउंट की जरूरत होती है ना। तो जीमेल अकाउंट मैंने खोल लिया अपना। आवाज सब तक आ रही है एंड तक? मेरी स्क्रीन कैसे नजर आ रही है? एंड तक आ रही है? अच्छा, अगर आ रही है तो ठीक है जी। अब हमें सबसे पहले गूगल एड्स में जाना है। कैसे जाएंगे? हाँ, गुड। यानी कि हमने डायरेक्टली अगर यूआरएल से गूगल ऐड को, एक तो मेन्यू से जा सकते हैं ना गूगल ऐड में। एक तरीका क्या है कि ads.google.com, ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं जी ads.google.com जी। आगे जब भी हम एड्स में आएंगे तो गूगल क्या करेगा? वो साइन इन दोबारा कराएगा। भाई ये बड़ा कोई सिक्योर किस्म का अकाउंट है ना, यहाँ पर आपने अपने पेमेंट मेथड ऐड किए हुए हैं, तो ऐसे नहीं होगा कि आपका जीमेल चल रहा है तो वो सीधा आपको गूगल में ऐड अकाउंट में ले जाए, बल्कि आपको दोबारा कहेगा कि अपना ऐड अकाउंट जो है दोबारा से लॉगिन करें। तो मैं यहाँ से साइन इन करता हूँ। मैंने ये भी बताया था कि एक जीमेल में हम ज्यादा से ज्यादा कितने ऐड अकाउंट्स बना सकते हैं? 5? नहीं, ये तो मैंने नहीं बताया जी। कितने कर सकते हैं? 20 एड्स। मैंने कहा एक जीमेल अकाउंट में हम ज्यादा से ज्यादा 20 ऐड अकाउंट्स बना सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं को मेरा जीमेल है, मैं स्टार्स अकेडमी के एड्स चला रहा हूँ, एक ऐड अकाउंट हो गया। फिर पीक सोल्यूशन वाले मुझे कहते हैं भी हमारा ऐड भी चलाओ, मैंने उनका भी ऐड अकाउंट अलग बना लिया। दोनों के ऐड इकट्ठे तो नहीं होंगे ना। जो स्टार्स अकेडमी वाला ऐड अकाउंट होगा वहां से स्टार्स अकेडमी की कैंपेन्स रन करूंगा, और जो पीक सोल्यूशन का ऐड अकाउंट होगा वहां से मैं पीक सोल्यूशंस की कैंपेन्स को रन करूंगा। आगे यहाँ पे वापस, अच्छा ये देखिए ऐड अकाउंट आ रहा है, ये ओवरव्यू में मुझे एनालिसिस भी दिखा रहा है ऑल द टाइम में। तो मैं कहता हूं भाई टुडे क्या हालात हैं? आज ऐड नहीं चल रहा, आज ऐड मैंने बंद किया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? वो शो कर रहा है कि भाई कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। हाँ, 1-2 दिन से मैंने ये वाला ऐड बंद किया हुआ है, इसलिए चल नहीं रहा आज के डेट में। अच्छा, अब हम नया ऐड बनाने जा रहे हैं, सर्च ऐड बनाने जा रहे हैं। और सर्च ऐड का मतलब क्या होता है? सर्च ऐड का मतलब होता है जो क्रोम में चल रहा होता है, गूगल क्रोम में। और सर्च ऐड वो होता है जो लोग ढूंढते हैं। देखें, गूगल में 2-3 तरह के ऐड्स हैं। मतलब एक ऐड क्या है कि मैं यूट्यूब पर वीडियो देख रहा हूं तो ऐड चल पड़ा, वीडियो देखते हुए ऐड चल पड़ा। एक ऐड कौन सा है? मैं किसी वेबसाइट को विजिट कर रहा हूं तो उसके ऊपर ऐड आ रहा है तस्वीर की शक्ल में। एक ऐड कौन सा है? जो वीडियो की शक्ल में आ रहा है। और एक ऐड ये है कि मैं गूगल पर आया, मुझे कोई चीज बाय करनी है, कोई इंफॉर्मेशन लेनी है, तो गूगल पर आकर मैंने टाइप कर दिया। मेरे इसके सामने कोई लैब है कि नीचे है? उनसे बोले सर चेयर्स कम है, चेयर यहाँ पूरी करवा दें। तो सर्च ऐड कहां पे चलता है? सर्च किसी ब्राउजर में चल रहा होता है। और वो कैसे चलता है? जैसे मैं कह रहा हूं ना वीडियो ऐड, मैं यूट्यूब पे वीडियो देख रहा हूं, खुद ब खुद चल पड़ता है ना। लेकिन सर्च ऐड खुद ब खुद नहीं चलेगा। सर्च ऐड कोई बंदा कुछ ढूंढेगा, उसके अगेंस्ट चलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सर्च ऐड हमें कीवर्ड्स पर चलाना है। तो इसके लिए हमें कीवर्ड रिसर्च भी करनी पड़ेगी कि भाई कौन किसका ऐड है। मिसाल के तौर पर मेरा क्लाइंट मुझे कहता है भाई मैं कारपेट वॉशिंग की सर्विसेज देता हूं, मेरा क्लाइंट मुझे कहता है मैं एमडी कैट एंटी टैक्स प्रिपरेशन की सर्विसेज दे रहा हूं, तो मेरा ऐड चलना चाहिए। तो मैं पहले तो रिसर्च करूंगा कि वो कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जिनकी बेसिस पर वो अपना ऐड चलाना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? वो कीवर्ड्स रिसर्च करेंगे और अपने ऐड में उन कीवर्ड्स को मेंशन करना है। तो पहला स्टेप क्या होता है इसमें? कीवर्ड रिसर्च। अब ये कीवर्ड रिसर्च मुख्तलिफ टाइप की भी हो सकती है। जैसे मेरा कारपेट वॉशिंग वाला मुझे खुद से ही कह देता है कि भाई ये मेरे 10 कीवर्ड्स हैं, तो इन पे मेरे ऐड चला दो, या ये मेरे 5 कीवर्ड्स हैं, इन पर मेरा ऐड चला दो, या मेरे ये 3 कीवर्ड्स हैं, इन पर मेरा ऐड चला दो। और एक क्या होगा कि मैं खुद से भी कीवर्ड प्लानर में जाकर उसको देख लूंगा कि ये जो मुझे बता रहा है कि ये है भी कि नहीं सही कीवर्ड। फॉर एग्जांपल उसका एक कीवर्ड है जो उसको लग रहा है कि ये मेरा कीवर्ड है, बेसिकली वो उसकी सर्विस है। लेकिन जब हम उसे गूगल में जाकर एनालिसिस करते हैं तो गूगल हमें ये कहता है कि भाई इसका तो सर्च वॉल्यूम बहुत कम है। इसका मतलब है कि वो सही कीवर्ड नहीं बना हुआ, वो उसकी सर्विस तो जरूर है, लेकिन उसको हमें रिसर्च करना है, उसको हमें बेहतर करना है। कैसे बेहतर करेंगे? कीवर्ड प्लानर से। भाई और क्या तरीका है? और तरीका लोगों के एड्स देख लूंगा मैं। और क्या तरीका है? वेबसाइट्स जो सोफा कारपेट वॉशिंग के नाम से जो वेबसाइट्स होंगी और रैंक कर रही होंगी, पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर आ रही होंगी, वहां जाकर भी मैं इन चीजों को देख सकता हूँ। अच्छा चले, अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी कैंपेन। और कौन सी कैंपेन है ये? सर्च कैंपेन है जी। साहब जल्दी से बताना है हमने कहां से शुरू करें?
न्यू कैंपेन से शुरू करें, बिल्कुल ठीक है। सो मैंने यहाँ से किया जी न्यू कैंपेन, यहाँ से मैं न्यू पे गया। ठीक है, चलिए अब आगे मैंने उसको रिफ्रेश किया जी। अब उसके बाद क्या आ गया हमारे पास, सेल, यानी कि हमें सेल्स की लीड्स चाहिए। तो अब हम यहाँ से क्या चूज करेंगे, सेल्स को। जी जी, ये सेल्स आ गई यहाँ से। अच्छा, उसके बाद आगे यहाँ से मैं क्या करूँगा, कंटिन्यू। अच्छा, कंटिन्यू करने के बाद अभी हमारा एक और उसने हमसे चीज़ पूछनी है। अब वो क्या पूछ रहा है, कहता है भाई कैंपेन कैसी चलाओगे। अच्छा, जरा ये मैं आपको समझा दूँ, ये और क्या चीज़ें आ रही हैं, इनको भी जरा देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर पर आ रही है सर्च। ये कहाँ चल रही है, ये सीधी सीधी सर्च इंजन में चलने लगी है। यानी गूगल क्रोम खोलेगा, किसी के पास फायरफॉक्स होगा, वो फायरफॉक्स खोल लेगा, मतलब जो सा भी ब्राउजर है उस पर जाकर जो सर्च करेगा उसके अगेंस्ट ये वाली कैंपेन रन होगी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है परफॉर्मेंस मैक्स। अच्छा, ये किस तरह की कैंपेन होती है, ये एक ऐसी कैंपेन है जिसमें वो आपसे कहेगा कि भाई मैं आपकी इस कैंपेन से डिस्प्ले ऐड भी चलाऊंगा, मैं आपकी इस कैंपेन से वीडियो ऐड भी चलाऊंगा, और मैं आपकी इस कैंपेन से सर्च ऐड भी चलाऊंगा। अब इसका फैसला कौन करेगा कि भाई कब आपका ऐड डिस्प्ले में चलना है, कब आपका ऐड सर्च में चलना है, इसका फैसला गूगल करेगा। लेकिन ये वाला जो ऐड है ये काफ़ी एक्सपेंसिव ऐड है, क्योंकि इसको चलाते हुए गूगल का अपना एआई सिस्टम काम कर रहा होता है और एआई की बेसिस पर ये ऐड चलता है। लेकिन ये काफ़ी एक्सपेंसिव ऐड है क्योंकि उसने खुद से एनालिसिस कर लिया है, इसलिए हम इसको कंसीडर ही नहीं करते हैं। हम जब डिस्प्ले ऐड बनाना चाह रहे होंगे, मैं अलहदा से डिस्प्ले ऐड बनाऊंगा। जब मैं सर्च ऐड बनाना चाहता हूँ तो मैं अलहदा से सर्च ऐड बनाऊंगा, और जब मैंने वीडियो ऐड रन करना होगा तो उस वक्त मैं अलहदा से वीडियो ऐड रन करूंगा। ठीक है, सो अभी हम, और दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, डिस्प्ले ऐड, ये वाला। चौथे नंबर पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, शॉपिंग ऐड। अच्छा, शॉपिंग ऐड किसका होगा, शॉपिंग ऐड हर वेबसाइट का नहीं होगा, शॉपिंग ऐड सिर्फ उन वेबसाइट का होगा जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, जिनकी शॉपिंग वाली वेबसाइट्स हैं कि भाई उनकी जाएं, प्रोडक्ट को पसंद करें, ऐड टू कार्ट करें, उनके ऐड चलेंगे। लेकिन आएंगे कहां पर, वो गूगल पर भी आएंगे, वो यूट्यूब पर भी आएंगे, वो वेबसाइट्स पर भी आएंगे। लेकिन इसके लिए हमारे पास वेबसाइट कैसी होनी चाहिए, ई कॉमर्स वेबसाइट होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद और कौन सी है जी कैंपेन, वीडियो कैंपेन, और एक क्या लिखी हुई आ रही है, डिस्कवरी कैंपेन। रन एड्स ऑन यूट्यूब, जीमेल, डिस्कवर एंड मोर। कहता है भाई वो कोई बंदा जीमेल यूज कर रहा होगा, वहां पर भी आपका ऐड आएगा। कोई बंदा यूट्यूब यूज कर रहा होगा तो यूट्यूब के ऊपर भी डिस्कवर ऐड आ रहे होते हैं। जैसे आप यूट्यूब पर जाते हो, एक सबसे ऊपर एक बड़ा सा ऐड आता है, वो डिस्कवरी ऐड होता है, वो भी काफी एक्सपेंसिव ऐड होता है। तो अगर उस तरह का ऐड चलाना है तो आप यहाँ से डिस्कवरी ऐड रन करोगे। अच्छा, अब हम अपनी बात शुरू कर रहे हैं कहाँ से, सर्च ऐड से। चलो, दो चीजें बता दी। अब यहाँ, अब हमसे वो क्या पूछ रहा है और अब हमें उसे क्या बताना है, शाबाश, बताएंगे आप लोग जी। थोड़ा सा मैंने जूम बड़ा कर दिया। वेबसाइट, फोन कॉल, स्टोर विजिट्स और ऐप डाउनलोड, ये चार ऑप्शंस आ रहे हैं। सबसे पहला ऑप्शन क्या है, याद रखें, जब भी आप गूगल की कैंपेन बनाएंगे तो आपकी जो फर्स्ट कैंपेन होती है वो यूआरएल कैंपेन होती है। हमारी जो फर्स्ट कैंपेन होती है वो यूआरएल कैंपेन होती है। फॉर एग्जांपल, मैं रिकमेंड करता हूं कॉल कैंपेन को, लेकिन मुझे पहली कैंपेन यूआरएल कैंपेन ही बनानी है। नो डाउट, अगर मुझे लगे कि मुझे यूआरएल कैंपेन रन नहीं करनी तो मैं उसको पॉज कर दूंगा और उसके बाद कॉल ऐड की कैंपेन बनाऊंगा और उसको एक्टिव रखूंगा और यूआरएल कैंपेन को पॉज ही रखूंगा, जो मेरी चॉइस है। लेकिन पहली कैंपेन हमारी कौन सी बनेगी, हर दफा यूआरएल कैंपेन ही बनती है। सो इसका मतलब क्या हुआ, यहां से हम वेबसाइट विजिट पे जाते हैं, यहां से मैं वेबसाइट का यूआरएल ले लेता हूं, इसे कॉपी करता हूं, और इसका मतलब क्या हुआ, आपको एक वेबसाइट की जरूरत है। अच्छा, अब आप लोगों ने जब प्रैक्टिस करनी है तो आप लोगों ने ये नहीं समझना कि भाई हमारे पास तो वेबसाइट नहीं है तो हम कैसे करेंगे, भाई दुनिया की वेबसाइट भरी पड़ी है ना। हाँ, अब हर वेब यूआरएल इंटरनेट पर वेबसाइट भी मौजूद है और हर वेबसाइट पे उसका मोबाइल नंबर भी मौजूद होगा। आपने किसी भी ऐड को पब्लिश नहीं करना, क्योंकि जब हम पब्लिश करेंगे तो ही वो रिव्यू में जाएगी।
तो ही उसको क्रॉस चेक करेगा, ठीक है, तो ही इसमें प्रॉब्लम हमें नजर आएंगे कि भाई ये हमारी ऑनरशिप नहीं है। तो आपने प्रैक्टिस करने के लिए जहां पर आपको नजर आएगा ना इट्स रेडी नाउ टू पब्लिश, इसका मतलब है आपने अपनी प्रैक्टिस पूरी कर ली है। फाइन, अगर आप में से कोई बंदा अपने बिजनेस के लिए एड्स रन करना चाहता है तो वो अपना गूगल एड अकाउंट बनाए, अपना पेमेंट मेथड ऐड करे और अपनी एड्स को चलाए, ठीक है। और याद रखें जब आप पहली दफा आप में से कोई भी एड रन करना चाहे तो ऐसे नहीं करना कि भाई एड अपनी रन कर रहे हैं, बिजनेस है हमारा, तो भाई बिजनेस है तो बहुत अच्छा मिल रहा है हमें, तो ऐड चला दो, सीधी सीधी आते ही 20,000 रुपए की ऐड चला दी डेली के ऊपर, आपको पता भी नहीं लगता और 2 घंटे में आपके 20,000 रुपए कंज्यूम हो जाएंगे ना। तो आपको जब पहली ऐड रन करनी होगी हमेशा लो बजट से रन करें, टेस्ट करने के लिए उतने लो बजट से रन। सिर्फ आपने देखें अभी आपने कैंपेन के रिजल्ट्स भी नहीं देखने हैं, अभी आपने सिर्फ ये देखना है कि आपने जो ऐड बनाई वो ठीक भी बनी है कि नहीं बनी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना लो बजट के साथ वो आपको सपोर्ट कर रहा होगा ना कि भाई ऐड बना लो इतने पैसों से, फॉर एग्जांपल वो कहता है $1 से ऐड बना लो, इट्स फाइन, आप $1 से ऐड बना लो, $2 से ऐड बनाने को कह रहा है $2 से ऐड बना लो, इससे ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करें और अपनी पहली ऐड को रिव्यू में जाने दें, अपनी पहली ऐड को लाइव होने दें और फिर चेक करें कि वो कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, क्या गूगल उस पर कुछ आपको मैसेज और गलत तो नहीं चल रही है। ऐसा तो नहीं है कि भाई रॉन्ग क्लिक्स होनी शुरू हो जाए और फॉरन क्लिक्स हो और महंगी क्लिक्स हो और आपके पैसे भी कंज्यूम हो जाए और आपको रिजल्ट भी ना मिले और आप डिसअपॉइंट हो और आपके भाई गूगल ऐड नो, हमने गूगल ऐड यूज करना, भाई ये तो गलत लोग कॉल करते हैं, रेलिवेंसी नहीं है इसमें। तो रेलिवेंसी हमने खुद से बनानी है, रेलिवेंसी हमने खुद से जनरेट करनी है, उसके लिए हमें एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, आहिस्ता आहिस्ता देखना पड़ेगा कि ऐड कैसे चल रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे यूआरएल आ गया। दूसरे नंबर पर क्या आ रहा है? फोन कॉल्स। अच्छा यहाँ पर अब हम क्या बताएंगे फोन कॉल्स के लिए, बताएं मुझे। पहले पाकिस्तान चूज कर लेते हैं और फिर यहाँ से मैं नंबर भी मैं इसी वेबसाइट से पिक कर लेता हूँ भाई, ठीक है। Ctrl+C Ctrl+V, ठीक हो गया, पूरा हो गया, जीरो भी लगाने की जरूरत नहीं है। आगे क्या लिखा हुआ है? अच्छा ये स्टोर विजिट्स का मतलब क्या है? स्टोर विजिट्स का मतलब ये है कि गूगल कह रहा है कि क्या आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनी हुई है। गूगल बिजनेस प्रोफाइल का क्या मतलब है भाई? जिन लोगों ने गूगल ऐड में ज्वाइन किया वो ये ना समझेंगे गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनानी बड़ी ज़रूरी थी इसे समझने के लिए। सो मैं लिखता हूँ पिज़्ज़ा शॉप नियर मी, ठीक है। क्या हुआ? सबसे ऊपर क्या है? प्लेसेस, ये है गूगल बिजनेस प्रोफाइल। तो कहता है अगर आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनी हुई है तो मैं आपका गूगल ऐड चला रहा हूँ तो मैं यहां पर भी आपका गूगल ऐड चला दूंगा। फॉर एग्जांपल आपकी प्रोफाइल तो बनी हुई है मगर रैंक नहीं है, मतलब पहले 3 बिजनेस जो आ रहे हैं यहाँ पर आपकी प्रोफाइल नहीं आ रही। तो उसने कहा कि इस तरह करें कि आप इस जगह पर भी यानी गूगल बिजनेस में प्लेसेस में भी अपना ऐड चलवा लो। अब प्लेसेस में वो ऐड नहीं चलेगा जो गूगल ऐड उधर चल रहा होगा, बल्कि प्लेसेस का अपना ऐड बनाता है जिसको हम बोलते होते हैं लोकेशन ऐड। तो यहाँ पर लोकेशन ऐड आएगा, मतलब क्या हुआ? ये नीचे जाएगा, जो भी पहली 3 ऑप्टिमाइज्ड होंगी वो नीचे जाएंगी। यहाँ पर एक आपकी लोकेशन आएगी और वो लोकेशन पेड होने की वजह से आ रही है क्योंकि हमने उसके लिए पैसे दिए हुए हैं और उसके साथ लिखा होगा एडी। पता लग जाएगा कि भाई प्लेसेस में ये जो पहला बिजनेस आ रहा है ये क्यों आ रहा है? ये ऐड की वजह से आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये ऐड लगा हुआ है। इसमें जैसे ही मेरा बजट खत्म होगा तो यहां से मेरी वो वाला बिजनेस नजर आना बंद हो जाएगा और उसी जगह पे नजर आएगा जो उसका पहले से नंबर सेट हुआ हुआ है। इधर आ जाते हैं हम वापस। जी ये क्या है? स्टोर विजिट्स। मेरा ख्याल एक माइक होना चाहिए ना, एंड तक आवाज जाए। स्टोर विजिट्स ऑन कर दिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि भाई मैं अब जो गूगल ऐड बना रहा हूं मैं चाहता हूं कि ये मेरी गूगल बिजनेस प्रोफाइल में भी लगे। ये सर्च इंजन पे तो लगे ही लगे, डिस्प्ले ऐड पे लगनी होगी तो लग जाएगी, लेकिन सर्च इंजन पे तो लगे ही लगे, साथ में प्रोफाइल में भी आएगी ऐड। तो ये ऑप्शन मैं ऑन कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल आपकी प्रोफाइल नहीं है या आप प्रोफाइल में ऐड नहीं लगाना चाहते, आपको पता है भाई मैं तो ऑलरेडी रैंक कर रहा हूं, नहीं लगाना मैंने, ठीक है, तो आप इसको नहीं चूज करेंगे। और यहाँ कुछ कहीं नहीं पूछ रहा वो आपसे प्रोफाइल के मुतालिक, वो हम एंड पे बताएंगे जाके। आगे क्या लिखा हुआ है? ऐप डाउनलोड। ऐप डाउनलोड का क्या मतलब है? हाँ जी, कहता है अगर आपका मोबाइल ऐप है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ पीक्स ट्यूशन का मोबाइल ऐप है, नो, सोफा वाले का मोबाइल ऐप है, नो, स्टार्स अकेडमी जो है उनका मोबाइल ऐप है। मतलब वो ये कहते हैं कि अगर आपने एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है तो बेशक हमारे कैंपस में आकर करें,
या हमारे ई लर्निंग ऐप को ज्वाइन करें। तो उसे जब आप ज्वाइन करोगे तो उसकी एक अलग से रजिस्ट्रेशन फीस लेंगे वो, और फिर आप जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ इसी तरह वो ऐप पे पढ़ा रहे हो। तो अगर तो आपका ई लर्निंग ऐप हो, ई लर्निंग ऐप का मतलब होता है मोबाइल ऐप, ठीक है। तो अगर आपका कोई मोबाइल ऐप है तो इसे ऑन कर लेंगे, इट्स मीन अगर नहीं है तो इसको तो छोड़ ही देंगे हम, इसको तो हम यूज ही नहीं करेंगे। चलो आगे चलें। आगे क्या पूछ रहा है? ये भी हमें अपनी मुनासबत से, अपनी कैंपेन की मुनासबत से इसका नाम रखना चाहिए, ताकि 6 महीने के बाद भी जब मैं अपनी गूगल ऐड को चेक करूं तो मेरी जो कैंपेन्स रन हुई हो उनके नाम आ रहे हो साथ कि भाई आपने कौन सी कैंपेन चलाई थी। ये मैं इसका नाम कैसे कर सकता हूँ, मतलब नाम लिखते हुए मैं यूँ रख सकता हूँ ना, जैसे अभी मैं कह रहा हूँ कि ये किसकी है, कारपेट वॉशिंग की कैंपेन है, अगस्त में चलाई है मैंने। अगर मैं और भी कुछ इसमें ऐड करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ अपने याद रखने के लिए, ताकि मैं इसके नाम को देख के ही कुछ एनालिसिस कर लूँ कि भाई ये ऐड मैंने उस वक्त चलाई थी और इस मकसद के लिए चलाई थी। तो ये नाम इस तरह का रखना चाहिए, बजाय इसके कि वही नाम ले लें जो उसने सजेस्ट किया था। आगे चलें। ये क्या आ गया है, कौन बताएगा? इसका ये मतलब है कि भाई ये कैंपेन्स वो हैं जो मैंने पहले बनाई हैं लेकिन कंप्लीट नहीं की हुई, तो गूगल एड्स ने इसको कहां पे रखा हुआ है, ड्राफ्ट्स में रखा हुआ है। तो कहता है भाई इसमें से किसी कैंपेन को कंटिन्यू करना है तो पकड़ लो, जितना मैंने किया होगा उसके आगे ले जाएगा। जैसे एक आपकी भी बीच में थी ना, हो सकता है इनमें से कोई एक आपकी भी हो, हम कहते हैं नो स्टार्ट न्यू। जी आगे क्या आ गया? बिट का क्या मतलब होता है? अच्छा, मैंने आपको बताया था कि एक रियल लाइफ बिट है और एक गूगल बिट है। इन दोनों में फर्क क्या है, कौन बताएगा जल्दी से मुझे, क्विकली? गजनफर आप बताओ। मैं क्या रियल लाइफ बिट में मेरा नाम आपका नाम शुएब है? ये चलो जी आप बता रहे शुएब, आप बता रहे टाइम ना वेस्ट करो, मैं पूछना चाह रहा हूँ, टाइम नहीं वेस्ट कर। और कौन बताएगा मुझे रियल लाइफ की बिट में और गूगल की बिट में डिफरेंस क्या है? सर जो हमारे को फैक्टर्स चला रहे होंगे हम उसके साथ देखेंगे, और जो गूगल वाली है वो हमें एक मिनिमम देगा कि जो है ना मिनिमम आप इतना रखेंगे। और कोई बंदा बताएगा मुझे? कोई डिफरेंस नहीं है। सर पोजीशन का, गुड, पोजीशन का। देखें, मैं ये मोबाइल बेचना चाहता हूँ आप सारों को, ठीक है, मैंने नहीं बेचना भाई। अच्छा, तो ये मोबाइल अगर मैं आपको बेचना चाह रहा हूँ, ये इस वक्त माउस, तो मैं आपसे कहूँगा अभी कितने का लेना है, तो आप लोग इसकी प्राइस लगाएंगे। तो आप में से जो बंदा भी इसकी ज़्यादा प्राइस लगाएगा मैं उसको दे दूंगा। ये रियल लाइफ की बिट है। लेकिन गूगल की बिट क्या है? गूगल में अगर मैं यही काम करना चाह रहा हूँ जो मैं अभी आपके साथ बैठ के कर रहा हूँ, तो गूगल में मैं ये बिट नहीं करूँगा। गूगल में मैं बिट करूँगा पोजीशन के लिए। मैं गूगल से कहूँगा कि भाई और भी तो लोग ऐड लगा रहे हैं ना जो माउस बेचने लगे हुए हैं, तो आपने मुझे उनसे ऊपर दिखाना है। यानी मैं पोजीशन के लिए बिट कर रहा हूँ। उधर जो बिडिंग हो रही है वो किसके लिए? गूगल पोजीशन के लिए हो रही है, सेल के लिए नहीं हो रही। सेलिंग की बिट नहीं हो रही है। सेलिंग की बिट किसके साथ होगी? कस्टमर से होगी। फिर वो जो मेरा ऐड देखेगा, मुझे कॉल करेगा, मैं उसे कहूँगा हाँ भाई ये वाला मोबाइल जो है वो 850 का है, वो कहेगा नहीं भाई मुझे तो 700 का लेना है, तो ये वाला बार्गेन तो उसके साथ करूँगा ना मैं। गूगल के साथ मैं जो बार्गेन कर रहा हूँ वो क्या है? गूगल के साथ मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मेरे ऐड को पहली 3 पोजीशन में दिखाओ। तो इसके लिए वो कह रहा है बिट करो, क्योंकि आप अकेले ऐड नहीं लगा रहे और लोग भी ऐड लगा रहे हैं। तो अगर आप इसके लिए मुझे 50 रुपए दे रहे हो तो मे भी कोई मुझे 60 रुपए दे रहा हो या कोई मुझे 100 रुपया दे रहा हो, तो इसका मतलब क्या होगा? लेकिन याद रखें कि बिड में सिर्फ और सिर्फ पेमेंट इन्वॉल्व नहीं होती। बिड में आपकी ऐड क्वालिटी भी मैटर करती है। जब हम ऐड बनाएंगे तो जो ऐड क्वालिटी हमारे पास आ रही होगी उसमें हमारे कीवर्ड्स का इस्तेमाल, हेडलाइंस का इस्तेमाल, डिस्क्रिप्शन का इस्तेमाल, ये ऐड क्वालिटी में आता है, तो ये भी मैटर करेगा। तो ये सारी चीज़ें मिलकर हमारी एक अच्छी बिड बनाती हैं, लेकिन इसमें मेजर रोल जो होता है वो पैसों का ही होता है। तो बिड में, आम रियल लाइफ बिड में और गूगल बिड में ये फ़र्क है कि गूगल बिड हम पोजीशन के लिए करते हैं, गूगल पोजीशन के लिए करते हैं। यानी हमें गूगल के ऊपर पोजीशन कौन सी मिल रही है? भाई पहले नंबर पर मेरा ऐड आ रहा है, दूसरे नंबर पर ऐड आ रहा है, तीसरे पर आ रहा है कि पता नहीं वो यूं ड्रैग करता जा रहा हूं तो फिर कहीं चौथे पेज पर जाकर मुझे ऐड नजर आया। ऐसे ऐड का तो कोई फायदा नहीं ना।
ऐसे तो एसईओ वाली वेबसाइट भी नजर आ ही जाएंगी नीचे जाकर हमें। अब वो क्या कहता है, व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन, कहता है किस पे फोकस करना चाहते हो, कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस का मतलब है कि क्लिक्स, लिंक क्लिक्स वेबसाइट के ऊपर। लेकिन मैं कहता हूं ये क्या लिखा हुआ है, क्लिक्स। अगर आपको कॉल ऐड चाहिए, लेकिन यहाँ कॉल ऐड नहीं है, यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ कॉल ऐड, यहाँ पर क्लिक्स का ऑप्शन आ रहा है। जो पहली ऑप्शन है कन्वर्जन, कन्वर्जन का मतलब क्या हुआ कि आपके यूआरएल पे क्लिक होंगे, लोग आपकी वेबसाइट पर जाएंगे। लेकिन क्लिक्स का क्या मतलब है कि अगर आपको कॉल क्लिक्स चाहिए कि भाई मैं कॉल ऐड बनाऊं, कोई भी बंदा कुछ कीवर्ड लिखे, मेरी ऐड नजर आए और उस पर कॉल का बटन बनाओ सीधा सीधा, जैसे ही वो उसको प्रेस करे डायलर में जाए और नंबर डायल हो जाए और मुझे फोन आ जाए, तो ये कौन सी ऐड होगी, ये कॉल ऐड होगी। इसके लिए हमने कौन सी ऑप्शन को चूज करना है, क्लिक की ऑप्शन को चूज करना है। अब आगे क्या आ रहा है, सेट मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक। इसका मतलब क्या हुआ, अब एक तरीका ये मैं इसको छोड़ दूं, मैं क्या इसका एक तरीका तो ये है कि मैं कहता हूं भाई गूगल पे छोड़ देते हैं ताकि अच्छी पोजीशन मिल जाए हमें। तो हो सकता है कि मेरा ऐड चले, मैं उसे 1000 रुपये का बजट दूं और पता लगे जनाब पहला क्लिक हुआ और 450 रुपये का हो गया। ठीक है, महंगा हो गया ना। तो इसके लिए हमें क्या करना था, इसके लिए बेहतर तरीका तो ये था कीवर्ड प्लानर यूज कर लेते और उधर जाकर मैं अपने कीवर्ड्स के हिसाब से फाइंड कर लेता कि मेरे इन कीवर्ड्स के ऊपर कौन सी, इन कीवर्ड्स के ऊपर रेट क्या चल रहा है। तो गूगल मुझे बता रहा होता था कि भाई जब ज़्यादा बिड लग रही हो तो ये रेट है, जब कम बिड लग रही हो तो ये रेट है। तो उस रेट को देखते हुए, वो एग्जैक्ट रेट नहीं है, वो ऐसे नहीं है कि गूगल अपना डाटा लीक करने लगा हुआ है, वो एक एवरेज रेट बता रहा है आपको, वो एग्जैक्ट रेट बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, एग्जैक्ट रेट लिखने का तरीका क्या होगा, मैं अपने ऐड अगर मैं रन कर रहा हूँ ना, मैं अपने ऐड के एनालिसिस करूंगा। सो मैं ये देखूंगा कि भाई पिछले 7 दिनों में मेरे एड्स कैसे चले, पिछले 1 महीने में मेरे एड्स कैसे चले, क्या इंप्रेशन आए, क्या क्लिक रेट आया। जब तक मैं ऐड चला रहा हूँ, ये मेरे 5 कीवर्ड्स हैं, ये कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं कि भाई ये जो कारपेट वॉशिंग वाला है कीवर्ड, इसके ऊपर कितने क्लिक्स हुए हैं और इस पर कितने इंप्रेशन आए हैं और इसका क्लिक रेट क्या आने लगा हुआ है। ये एक रियल टाइम एनालिसिस है। लेकिन ये रियल टाइम एनालिसिस कैसे होगा, अगर आपका ऐड चलेगा। अगर आपका ऐड चलेगी है तो रियल टाइम एनालिसिस आप ऐड चलाने से पहले तो कर ही नहीं सकते। तो इसलिए मैं इसको मिनिमम कॉस्ट पे अभी लेकर जाता हूं। सीपीसी, सीपीसी का क्या मतलब होता है, कॉस्ट पर क्लिक। इसका मतलब है कॉस्ट पर क्लिक, कि कहता है भाई आप कितनी कॉस्ट देना चाह रहे हो एक क्लिक के ऊपर। फिलहाल मैंने क्या कह दिया उसको, मैंने कहा 28 रुपये, भाई मैं ज़्यादा नहीं कह रहा उसको। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि अगर कोई बंदा 80 रुपये दे रहा होगा फिर मैं कहाँ पर खड़ा होऊंगा। आगे चलते हैं, जरा इसको देखेंगे भाई, ये ऐड कंप्लीट होने के बाद पता लगेगा हमें। नेक्स्ट कर दें, ये क्या आ गया जी, बताएं क्या करना चाहिए यहाँ से। सर्च नेटवर्क में क्या लिखा हुआ आ रहा है, 2 नेटवर्क दिखा रहा है। कहता है एक सर्च नेटवर्क है और उसमें गूगल पार्टनर है, तो उस पर दिखाना चाहते हो। मैंने कहा दिखाओ, मतलब सर्च नेटवर्क जितने भी हैं वहां पर मेरा ऐड दिखाओ। और दूसरे नंबर पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, डिस्प्ले नेटवर्क। जहां पर मैं जब पढ़ा रहा होता हूँ ना, तो मैं कहता हूँ भाई नो। तो जो मेरा ये लेक्चर सुन रहे होते हैं पहली दफ़ा, तो वो हेजिटेट करते हैं कि भाई क्यों नो, डिस्प्ले नेटवर्क पर हमें अपना ऐड क्यों नहीं दिखाना चाहिए। अगर आप सर्च ऐड बनाएं तो सर्च ऐड को आपको यहाँ से डिस्प्ले नेटवर्क पे नहीं दिखाना चाहिए। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि गूगल आपसे पूछेगा नहीं कि मैं कौन से नेटवर्क पर दिखाऊं और कौन से नेटवर्क पर ना दिखाऊं। मतलब ये गूगल ने हमसे पूछना नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने चैनल्स और जितनी वेबसाइट्स रिसेंट डेज में मोनिटाइज्ड हुए होंगे कि भाई हमारे चैनल पर भी ऐड लगे और हम भी अर्न करें, वो गूगल खुद ही से अंदाजा लगाएगा हमारे कीवर्ड की बेसिस पर। बेशक उन चैनल्स पर और उन वेबसाइट्स पर ट्रैफिक है या ट्रैफिक नहीं है, उन पर हमारे ऐड चलाना शुरू कर देगा। देखिए हमें ऐड कहाँ चलाना है, मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहता हूँ कि जियो का टीवी है, ARY का टीवी है और एक स्लिम टीवी है, हाँ, तो कहाँ ऐड चलाओगे? स्लिम टीवी पे तो कोई भी नहीं चलाएगा ना भाई, कोई जानता ही नहीं है उसको। भाई नया नया नेटवर्क अभी आया, आप कहोगे यहाँ तो ARY पर चला जाए, यहाँ जियो पर चला जाए। सेम स्लिम टीवी पे देगा तो देगा, कम पैसे भी देगा, रिटर्न कैसे मिलेगा उसको? पैसे ज़ाया हो जाएंगे ना उसके, उतने पैसे भी ज़ाया हो जाएंगे। उससे ज़्यादा बेहतर तरीका ये नहीं है कि भाई वो 2 क्लिक्स ले ले या एक ही क्लिक ले ले, लेकिन जाए वो जियो के ऊपर ही।
या जाए वो ARY के ऊपर। तो मैं इनकी प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि इतनी हाई क्वालिटी की जगह पर आपको जाना चाहिए। अगर आप इतनी हाई क्वालिटी की जगह पर जाते हैं तो फायदा होता है। और अगर आप अननोन प्लेसेस पर चले जाते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहूँ इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, इनमें से 5-6 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके अपने यूट्यूब चैनल्स हैं और कल रात को ही उनके चैनल मोनेटाइज हुए हैं। तो मैं गूगल ऐड बना रहा हूँ, मुझे कहते हैं कि सर मेरे चैनल पर ऐड चला दें। अब आपको क्या लगता है कि अगर हम बिल्कुल ब्रांड न्यू चैनल पर कोई ऐड चलाएंगे कोई फायदा होगा उसको? जब ट्रैफिक ही नहीं है उस चैनल के ऊपर तो हमें उसका क्या फायदा होना? इसलिए मैं कहता हूँ कि यहाँ पर जब हम सर्च ऐड बनाएं, हमने डिस्प्ले नेटवर्क को इग्नोर करना है। लेकिन जब हम डिस्प्ले ऐड बनाएंगे, डिस्प्ले ऐड इटसेल्फ एक ऐड है, बताया था ना, सर्च ऐड, डिस्प्ले ऐड, वीडियो ऐड। तो डिस्प्ले ऐड खुद से एक ऐड है। तो जब मैं डिस्प्ले ऐड बनाऊंगा फिर मैं खुद टारगेट करूंगा। मैं कहूंगा भाई OLX पे लगा दो, मैं कहूंगा ARY पे लगा दो, मैं कहूंगा जियो पे लगा दो, मैं कहूंगा उर्दू पॉइंट पे लगा दो। मतलब मैं खुद से वेबसाइट, मुझे पता होगा कि यहाँ ट्रैफिक बहुत है, यहाँ पर मैं ऐड चलाऊंगा। नहीं, परफॉर्मेंस मैक्स में भी वो खुद से ही ऐड लगाएगा, वो उसका अपना AI सिस्टम चलेगा। इसलिए हमने जब भी ऐड टारगेट ऐड चलानी होगी ना, अभी मैं टारगेट ऐड का आपको पर्पस भी बताऊंगा, मैं आगे जाकर आपको बताऊंगा जब वो दूसरे हम डिस्प्ले में और वीडियो में जाएंगे तो मैं बताऊंगा कि मैं टारगेट ऐड क्यों चलाता हूँ और हम उससे कितने पैसे बचा सकते हैं। ठीक है, टारगेट ऐड चला के इसको हम आगे जाकर देखते हैं। लेकिन जब हम परफॉर्मेंस मैक्स भी करेंगे तो वो खुद ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होगा। ये बहुत एक्सपेंसिव ऐड होता है, ठीक है, क्लाइंट की इसमें चीखें निकलती हैं, इसलिए अभी फिलहाल अभी हम इसको कंसिडर नहीं करते हैं। सो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ऑफ। क्या कहता है? कहते नहीं करो यार, ये क्यों कर रहे हो? हाँ, अभी भी वो मुझे मना कर रहा है कि ना करें, चलने दें, क्योंकि उसी का तो नेटवर्क है ना, गूगल का ही तो है सारा नेटवर्क। अच्छा मुझे ये बताएं कि मेरे पास 2 चैनल हैं, ठीक है, एक चैनल के ऊपर डेली व्यूज आ रहे हैं, चलिए यूट्यूब की बात करते हैं सर। एक चैनल है जिसके ऊपर डेली व्यूज आ रहे हैं 6, और एक चैनल है जिसके ऊपर डेली व्यूज आने लगे हुए हैं कम व्यूज की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 200। और एक चैनल है जिसके ऊपर डेली व्यूज आ रहे हैं 50,000। अब अगर मैंने ये एनालिसिस करने होंगे, भाई मैंने कोई कैंपेन चलानी है अपनी प्रमोशन की, तो आपको लगता है कि मैं 5 व्यूज वाले चैनल को कंसीडर कभी भी नहीं कंसीडर करूंगा? मैं कहूँगा ये भाई एक तो मैं कैंपेन पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ये तो पैसे ज़ाया करने वाली बात है। तो ऐसे चैनल्स को मैं खुद से कंसीडर नहीं करूंगा। तो अब होगा क्या, बेसिकली मैं कहूँगा भाई गूगल पर चल जाए, गूगल पर कम से कम सर्च करने से मैं पहले नंबर पर तो आ जाऊंगा, इन जगहों पर जाऊंगा तो मेरे पैसे भी कंज्यूम हो जाएंगे, मेरा बजट भी कंज्यूम हो जाएगा, और रॉन्ग क्लिक्स होंगे, और मे भी वो खुद ही लगाओ बेचारा, हाँ, जिसके 5 व्यूज डेली आ रहे हैं, वो देख रहे कि ऐड लग गया, खुद ही कभी मोबाइल से ऐड चला लेता है, कभी लैपटॉप से ऐड चलाता है और क्लिक करना शुरू हो गया। उन क्लिक्स का तो कोई फायदा नहीं होगा उसको। ठीक है, चले आगे आ जाते हैं। वो अभी तक आपसे कह रहा है, ठीक है, नीचे आए जरा, आगे क्या आ गया, लोकेशन, ऑल कंट्रीज एंड टेरिटरीज, भाई हर जगह चला दो, दुनिया भर में हमारा ऐड चला दो। हाँ, तो 300 रुपये का मैं ऐड चला रहा हूँ और दुनिया भर में चला रहा हूँ, ठीक है, क्या होगा, एक पूरा इंप्रेशन भी नहीं शायद जाएगा, नहीं जाएगा ना, मैंने कहा एक पूरा इंप्रेशन भी किसी जगह पर ना जाएगा, नहीं लगेगा ही नहीं कहीं पे ऐड मारा। पाकिस्तान मतलब पूरे पाकिस्तान में चलाना है, मीन्स बजट भी बहुत डिपेंड करता है आपका। अच्छा, तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है एंटर अनदर लोकेशन। मैं कहता हूँ, मेरा क्लाइंट मुझे कहता है मेरा ऐड लाहौर में चलाओ, इस्लामाबाद में चलाओ, कराची में चलाओ, फैसलाबाद में चलाओ, इट्स फाइन। तो मैं एंटर अनदर लोकेशन में जाकर एक एक करके लोकेशन ऐड कर देता हूँ। मेरा क्लाइंट मुझे कहता है पंजाब में चला दो, मैं पूरा पंजाब ऐड कर देता हूँ, पंजाब में जितने भी शहर होंगे सारों में चल पड़ेगा। मेरा क्लाइंट मुझे कहता है कि स्पेसिफिक एरियाज में मेरा ऐड चलना चाहिए, ठीक है, मेरा क्लाइंट मुझे कह रहा है कि ये मैं जा रहा हूँ कहाँ, सर्च में, आगे यहाँ पर लोकेशन भी लिखा है और यहाँ पर रेडियस भी लिखा है। यहाँ लिखा हुआ है एंटर लोकेशन टू टारगेट आर एक्सक्लूड और रेडियस। मैं रेडियस पे आता हूँ। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एंटर अ प्लेस नेम, कहता है भाई जगह का नाम लिखो, ठीक है। एक तरीका क्या था, मैं गूगल मैप से जाके रेडियस कॉपी कर रहा था, एक तरीका यह है कि मैं यहीं पर ही आ जाता हूँ और मैं लिखता हूँ कोई भी ऐसी जगह जो गूगल के ऊपर लिस्ट होगी उसको हम यहाँ पे ला सकते हैं। लेकिन कोई भी ऐसा बिजनेस जो कि बहुत टॉप क्लास बिजनेस है लेकिन गूगल पर नहीं है, वो गूगल मैप पे नहीं है, वो एज ए बिजनेस प्रोफाइल वो एंटर नहीं हुआ हुआ, वो तो नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने लिखा भाई पैकेजेस माल, देखते हैं
गया, वॉल्टन भी आ गया। चलो अब इधर आए हम, ये पेंसिल बनी हुई है, मैं इस पेंसिल पे क्लिक करता हूँ तो 20 माइल्स, गूगल का जो डिस्टेंस डिफॉल्ट डिस्टेंस मीटर है वो माइल्स है, ठीक है, अबाउट 1.5 किलोमीटर, 1 माइल इज इक्वल टू अबाउट 1.5 किलोमीटर। सो अब पाकिस्तान में जो स्टैंडर्ड डिस्टेंस के लिए हम यूज कर रहे होते हैं वो किलोमीटर्स यूज कर रहे होते हैं, तो अगर आपने माइल्स पे जाना है तो आपको इन दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए ताकि आपको पता लग जाए कि किलोमीटर में कितने माइल्स हैं। अदरवाइज आप ज़्यादा कंफर्टेबल अगर किलोमीटर्स में हैं तो आप इधर आओ और यहाँ से केएम कर दो और यहाँ पर आओ और कर दो, फॉर एग्जाम्पल मैं समझाने के लिए सिर्फ आपको कर रहा हूँ 3 माइल्स 3, एक मिनट है, गलत जगह पे हमने कर दिया, यहाँ करना, सेव कर दें। बहुत कम डिस्टेंस हो गया, यानी कि एक बंदा पैकेजेस मॉल में खड़ा है, ठीक है, मतलब मैं वहां पे खड़ा हूँ, मैंने कहा भाई 3 किलोमीटर तक मेरा स्टार नजर आना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ कि 3 किलोमीटर के डायामीटर में जो लोग मोबाइल यूज कर रहे होंगे या लैपटॉप यूज कर रहे होंगे और साथ में वो गूगल पर आएंगे तो उनको मेरा ऐड दिखेगा। सर ये रेडियस पे क्लाइंट ही बताएगा, बिल्कुल बताइए, अब एक क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है वो कितना सियाना क्लाइंट है। हाँ, अगर आप उसके रोजाना के 10,000 रुपये लगवा रहे हैं, ठीक है, और उससे पैसे लेते जा रहे हैं तो वो आपको कहेगा ना भाई रोजाना लगा रहा हूँ, मिल क्या रहा है, मुझे तो कुछ भी नहीं मिल रहा, फिर वो आपको आहिस्ता आहिस्ता खुद बताना शुरू हो जाएगा, ठीक है भाई आप कहाँ ऐड चला रहे हो, वहां से तो रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, यहाँ पर चलाओ, यहाँ पर चलाओ, यहाँ पर चलाओ। क्योंकि देखिए मुझे उतना अच्छा नहीं पता होगा कि जितना अच्छा पीक सॉल्यूशंस वालों को पता होगा कि उनकी ऑडियंस कहाँ पर है। पीक सॉल्यूशंस वाले मुझे बताएंगे, मुझे नहीं पता कि कमर्शियल किचन बेचने के लिए ऑडियंस कहाँ पर है, मुझे ये पता है गूगल ऐड कैसे रन करना है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि उसको अच्छी ऑडियंस कहाँ से मिलनी है, तो उसने मुझे बताना है कि उसकी ऑडियंस कहाँ पर है। सो मेरा जो किचन का क्लाइंट है वो अक्सर मुझे ऑडियंस बताता है, और कैसे बताता है, वो जब अपने क्लाइंट से मिलने जाता है ना तो वो उस जगह की लोकेशन मुझे भेजता है, कहता है भाई इस जगह से मुझे बड़ी अच्छी क्यूरीज जनरेट होती हैं, तो इस जगह पर मेरा ऐड चलाओ, जहां उसकी सेल्स टीम जाती है और उसके बाद जहां से उसको क्यूरीज मिल रही होती हैं वो वाली लोकेशन मुझे बताता है, कहता है ये वाली हमारी सेल्स टीम यहाँ फिरती है लेकिन इनमें से प्रॉस्पेक्ट क्लाइंट्स हमें इस जगह से मिल रहे हैं, तो आप इस जगह पर मेरा ऐड ज्यादा चलाओ। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सारा आपको असिस्टेंस अपने क्लाइंट से लेनी है। अगर फॉर एग्जांपल आपका क्लाइंट के आप पर ही छोड़ने लगा हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, फिर आपको रिसर्च करनी है, तो अगर वो आप पे छोड़ है और आप सही रिसर्च नहीं करते तो वो क्लाइंट आपके हाथ से फौरन निकल जाएगा, वो कहेगा भैया आप तो गलत लीड्स दे रहे हो, सही लीड्स आ ही नहीं रही है मेरे पास, तो आपके पास नहीं रहेगा। इस तरह मैं मल्टीपल लोकेशंस दे सकता हूँ, जितनी भी मैंने लोकेशंस देनी होंगी। चलिए अब आगे चलते हैं, ये भी फिलहाल मैंने एक लोकेशन दी है, भाई मैं ऐड बना रहा होता हूँ, समटाइम एक लोकेशन से भी चलता है, समटाइम मेरे क्लाइंट्स होते हैं जो मुझे बहुत सारी लोकेशंस पर ऐड चलाने को बोलते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, फिर मैं नंबर ऑफ लोकेशंस ऐड करता हूँ और टाइम टू टाइम वो ऐड करवाते रहते हैं। मतलब मैंने ऐड चला दिया, 2 महीनों के बाद फिर उसका फोन आ गया कि भाई ये मैं आपको लोकेशन भेज रहा हूँ, इसको भी ऐड कर दो, मैं फिर उसको भी ऐड कर दूंगा, फिर 3 महीनों के बाद उसका फोन आएगा कि ये वाली लोकेशन भी ऐड कर दें, तो मैं सारी लोकेशन उसके फिर साथ साथ ऐड करता रहूँगा, तो क्या होगा उसका जो ऐड है आहिस्ता आहिस्ता उसके मुताबिक बेहतर रिस्पॉन्स करना शुरू हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या आ रहा है जी, लैंग्वेजेस, किन लैंग्वेजेस को दिखाना है आपने, कीवर्ड्स की बात हो रही है, फाइन, अभी आ जाते हैं आगे कीवर्ड्स, नीचे आए जरा, स्टार्ट एंड एंड डेट्स, इसका क्या मतलब है, आपने अपने ऐड को कब चलाना है और कब रोकना है, ठीक है। इसकी पेंसिल पर जाते हैं, स्टार्टिंग डेट आ गई, आगे क्या लिखा हुआ है, नन, इसका मतलब है यहां पर सपोर्ट कर रहा है कि एंडिंग डेट ना भी बताएं तो चल जाएगा का। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिक डेट्स में ऐड चलाना चाहूं, अब जैसे मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं या मैं ऐड नहीं चलाना चाहता, फॉर एग्जांपल मेरा एक क्लाइंट है वो ये चाह रहा है कि 1 सितंबर से उसका ऐड चले, 1 सितंबर अभी काफी दूर है, हाँ, लेकिन मैं बिजी हूँ 1 सितंबर में, तो मैंने क्या किया कि मैंने आज ही उसका ऐड बना दिया और उसको स्केड्यूल कर दिया 1 सितंबर से, ठीक है जी। चलो ये तो बहुत ही नीचे हम चले गए, हाँ, चलो यार कोई भी डेट दे देते हैं, चलो जी 2024 दे दिया, ठीक है।
इसका क्या मतलब हुआ कि मार्च 4 2024 को उसका ऐड चलेगा, रिव्यू में रहेगा, अभी बन गया वो, हमने बना दिया। चार्ज कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। चार्ज तो तभी होगा ना जब ऐड रन होगा। तो मैंने कहा भाई 2024 को चले और नन कर दिया। एंडिंग डेट बतानी होगी तो वो भी बता देंगे। दोबारा से मोर सेटिंग्स में आए। अभी पहले मैंने क्या बताया कि ऐड कब चलना है, अब मैंने ये बताना है कि डेली ऐड कब चलना है, यानी ये ऐड की डेली रोटेशन कैसे उसने करनी है। क्या वो 24 आवर्स ऐड चलाना चाहता है या फिर वो ऑफिस टाइमिंग में ऐड चलाना चाहता है। ठीक है, जब मैं डिजिटल मार्केटिंग कर रहा होता हूँ तो हम इतने लिमिटेड होकर अगर डिजिटल मार्केटिंग करेंगे कि भाई दफ्तर मेरा 9 बजे खुलता है, 5 बजे दफ्तर बंद, तो मेरा ऐड भी नहीं चलना चाहिए 5 बजे के बाद। तो इसका मतलब यह है कि आप डिजिटल क्लाइंट्स को टारगेट नहीं कर रहे हैं। आपका डिजिटल क्लाइंट ज़रूरी नहीं है कि वो इसी टाइम पर आए, हो सकता है वो रात को 9 बजे आपका ऐड देखे, 10 बजे देखे, 11 बजे देखे, 12 बजे देखे, किसी भी टाइम देख सकता है। लेकिन इसका मतलब जब हम ये ऐड इस तरीके से चला रहे हो तो फिर हमें रिस्पॉन्स देने के लिए भी देखना है कि हम लोगों ने रिस्पॉन्स पॉइंट क्या रखा हुआ है। मेरा एक क्लाइंट है, ऑफिस टाइमिंग में उसके जो एम्प्लॉइज़ हैं वो सुनते हैं, और जब वो ऑफिस बंद हो जाता है तो वो जो कंपनी का CEO है वो मोबाइल अपने पास रखता है कि जो क्यूरीज आए वो मैं खुद अटेंड करूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऑल डे। इसके भी पेंसिल पे क्लिक कीजिए, आ गया। टाइम स्केड्यूल कर सकते हैं। गूगल जो टाइम स्केड्यूल करता है वो 24 आवर्स के क्लॉक में करता है। हाँ, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि 00 से शुरू होगा, 12 बजे के बाद 13, यानी इसका मतलब वो 24 आवर्स। ये गूगल पे ऑप्शन नहीं है कि 12 आवर्स एंड 24 आवर्स। गूगल 24 आवर्स के क्लॉक में ही स्केड्यूल करेगा। तो यहाँ आए हमने कहा भाई ऑल द डेज, और हमने कहा भाई हमारा ऐड चले, सपोज कर रहे हैं अभी हम एक टाइम दे रहे हैं, सुबह 8 बजे चले। अब आप जितने बजे तक अपना ऐड चलाना चाहते हो, यहाँ से हमने टाइम बता दिया उसको कि हमारा ऐड कब चले। ठीक हो गया। अगर फॉर एग्जांपल मैं चाहता कि सैटरडे को और संडे को ना चले तो वहाँ पर मंडे टू फ्राइडे भी आ रहा था, तो मैं मंडे टू फ्राइडे का अलहदा स्केड्यूल करता, और सैटरडे को अगर नहीं चलाना तो इंक्लूड ही ना करता। और अगर स्पेसिफिक चलाना होता कि भाई मेरा जो CEO है वो कहता है सैटरडे को ऑफिस तो बंद होता है लेकिन मैं कंपनी में जाकर कोई 4 घंटे बैठता हूँ खुद से, तो कहता भाई इन 4 घंटों में ऐड चला दिया करो सैटरडे वाले दिन और संडे वाले दिन। तो फिर मैं क्या करूँगा, सैटरडे और संडे को वो वाले स्पेसिफिक 4 आवर्स बता दूंगा। ठीक है, सो यहाँ से हम ऐड स्केड्यूल भी कर लिया। अब आगे चलें। हाँ जी, अभी तो फिर अच्छा ये फ्राइडे, चलो इट्स इनफ ना, हमें समझ में आ गई ना बात। हमने कहा भी ऑल डेज। ठीक है, आपने ना मेरी किसी मैनुअल अप्रोच को फॉलो नहीं करना, यही चीज मैं आपको मना करता हूं करने से। आपने मेरी लॉजिकल अप्रोच को फॉलो करना है। ठीक है, यानी मतलब मैं जो कर रहा हूं इसका मतलब ये नहीं कि आपने भी वही करना है। मतलब मैं जैसे ऐड बना रहा हूं, मुझे पता लगे सब लोग, आज मैंने ये कर दिया टाइम स्केड्यूल, सबको ऐड की असाइनमेंट दी, सब ने इसी टाइम स्केड्यूल के साथ बना दिया। नो, ये तो गलत है ना। आपने लॉजिकल चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, लॉजिकल, ऐसे नहीं करना, मुझे फॉलो नहीं करना। अगर आप मुझे फॉलो करेंगे ना तो बस फिर पीछे ही लगे रहेंगे सारी उम्र। फॉलो नहीं करना, मेरे लेक्चर में से लॉजिकल चीज़ों को निकालना है, आपने समझने वाली चीज़ों को निकालना है और उसको अडॉप्ट करना है। अब आ जाते हैं आगे, नेक्स्ट करें जरा इसको, फिर वहीं पर आगे। हाँ, जहां पे पिछली दफा ऐड छोड़ा था हमने, ऐड ग्रुप का भी नाम रख लें। ओके, उसके बाद क्या कहता है, गूगल का जो ऐड ग्रुप है इसमें हम करते क्या हैं। देखिए ये मैंने कहा ना गूगल का ऐड ग्रुप, बेसिकली मैं जब फेसबुक ऐड रन करता हूं तो सेम यही साइकोलॉजी है। वहां पर भी फेसबुक में भी कैंपेन है, गूगल में भी कैंपेन है, कैंपेन लेवल है। फेसबुक में भी ऐड सेट लेवल है, यहां पर ऐड ग्रुप लेवल है। फेसबुक पे भी ऐड लेवल है यहाँ, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर कैंपेन चलाने की जो लॉजिक है वो बिल्कुल गूगल से मिलती जुलती है। नाम चेंज हो सकता है थोड़ा सा लेकिन लॉजिक मिलती जुलती है। ठीक है, सो यहाँ पर अब ये जो दूसरा लेवल हमारे पास आया वो ऐड ग्रुप का लेवल है। ऐड ग्रुप में गूगल पे हम क्या बताते हैं, यस, कीवर्ड्स। ठीक है, ऐड ग्रुप में गूगल पे हम सिर्फ कीवर्ड्स बताते हैं। अब मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूं, मेरा एक क्लाइंट है जो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट सेल करता है और वो अपने गूगल ऐड चलाना चाह रहा है। उसने मुझे कहा भाई मेरा डेली बजट 3000 है और साथ उसने मुझे कहा
कि मैं पिज़्ज़ा ओवन बेचता हूँ, मैं बेकरी इक्विपमेंट बेचता हूँ, मैं कॉफ़ी मशीन्स बेचता हूँ, मैं आइसक्रीम मशीनरी भी बेचता हूँ, ठीक है। और भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं ना किचन के अंदर जो इस्तेमाल हो रही होती हैं, कुछ चीज़ों के मेरे नाम थे मैंने बोल दिया। तो अब इतनी सारी चीज़ें हो गई, अब मैंने उसका एक ऐड बनाना है। अब मैं जब ये सारी चीज़ों का ऐड रन करूँगा तो खिचड़ी सी पक जाएगी ना एक ऐड में। मतलब मैं कीवर्ड लिखूंगा आइसक्रीम मशीनरी, दूसरा कीवर्ड लिखूंगा कॉफ़ी मशीन्स, तीसरा कीवर्ड लिखूंगा पिज़्ज़ा ओवन, चौथा कीवर्ड लिखूंगा बेकरी काउंटर्स। तो ये सारे कीवर्ड्स मैच तो नहीं कर रहे आपस में, हर कीवर्ड यूनिक है। तो इससे क्या होगा, गूगल भी कंफ्यूज होगा कि भाई मैं चाहता क्या हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है ना जैसे पीक सोल्यूशन वाले ऐड चलाएं और पीक सोल्यूशन वाले कहें हमें एक कैंपेन रन करनी है जिसमें हम अपने एकेडमिक कोर्सेज को और शॉर्ट कोर्सेज को और प्रोफेशनल कोर्सेज को, इन सब को हमने रन करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि एफएससी की क्लासेस का भी, एफएससी क्लासेस, बीबीए की क्लासेस, बीएससी की क्लासेस, एमएससी की क्लासेस, फाउंडेशन कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट, आईएल्ट्स, स्पोकन इंग्लिश। अब ये खिचड़ी सी पक गई है। फिर गूगल कहता है कि भाई यूं करो, अगर आपने मुख्तलिफ टाइप्स के एड्स चलाने हैं अपने, तो एक से ज़्यादा एड ग्रुप्स बना लो और हर टाइप को एक अलग एड ग्रुप में रखो और उसके कीवर्ड्स 4, 5, 7 जितने भी तुम्हें चाहिए वो अलग डिफाइन कर लो। इससे क्या होगा, गूगल को समझ आ जाएगा कि आपका ऐड और आपका ऐड बेहतर ऑप्टिमाइज हो जाएगा उसके लिए, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें क्या करना चाहिए, एक से ज़्यादा ऐड ग्रुप्स बनाने चाहिए। लेकिन जब आप पहला ऐड बनाते हो उस वक्त हम सिर्फ एक ही ऐड ग्रुप बना सकते हैं। जब हमारा ऐड कंप्लीट होगा, फिनिश करेंगे और फिर दोबारा से हम ऐड ग्रुप में आएंगे और एक और नया ऐड बना लेंगे और इस तरह हम जितने भी ऐड ग्रुप्स बनाना चाहें बना सकते हैं। पैसे कैसे चार्ज करेगा वो? पैसे हम कैंपेन लेवल पे चार्ज करवा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने कैंपेन चलाई है अपनी पीक सॉल्यूशंस के लिए, तो पीक सॉल्यूशंस वालों ने 3000 का बजट रखा हुआ है पर डे, उसके अंदर मैंने 5 ऐड ग्रुप्स बना दिए। अब बेसिकली क्या होगा, मेरा ये जो 3000 का बजट है ये मेरे 5 ऐड ग्रुप्स पे डिवाइड हो जाएगा। अब कटेंगे कैसे पैसे, मैंने तो फुल डिवाइड कर दिया। कटेंगे ऐसे कि जिसके आपको अच्छे क्लिक्स मिल रहे होंगे, ऑटोमेटिकली वहां पर आपके इंप्रेशन भी बढ़ना शुरू हो जाएंगे और वहां पर वो अपने बजट को भी बढ़ा देगा। और जहां पर आपका नहीं हो रहा होगा, शाम को मैं एनालिसिस करूंगा, मुझे पता लगेगा कि भाई जो एक ऐड ग्रुप था उसने 1000 रुपया लिया, एक ऐड ग्रुप ने 200 रुपया लिया, एक ऐड ग्रुप ने 700 रुपया लिया। तो मुझे अंदाजा होता जा रहा है जब मेरा ऐड चलने लगा होगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, गेट कीवर्ड सजेशंस। इसका क्या मतलब है कि भाई यहाँ पर ये तो आपको कंफर्म हो गया ना कि भाई ऐड ग्रुप में क्या बताना है, कीवर्ड्स बताने हैं, ठीक है। तो कहता है यहाँ तो वेबसाइट से कीवर्ड पिक कर लो या खुद से मुझे अपनी सर्विसेज बता दो। जैसे मैं इस ऐड ग्रुप में आया, सपोज करते हैं भाई इसका नाम मैंने रखा हुआ है कारपेट वाला है ना, तो इसका नाम मैं रख लेता हूँ ताकि आपको जरा कीवर्ड्स को, कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी हो। यहां मैंने लिखा कारपेट वॉशिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि ये मैं कारपेट वॉशिंग के लिए कैंपेन चला रहा हूँ। इसका मतलब मुझे यहाँ पर वो कीवर्ड्स लेकर आने हैं जो कारपेट वॉशिंग के कीवर्ड्स होंगे सिर्फ। इसी तरह जब मैं ये कैंपेन बना लूंगा, एड सेट बना लूंगा, ऐड पूरा कैंपेन रन कर दूंगा, फिर मैं दोबारा यहाँ पर आऊँगा और एक नया ऐड सेट बनाऊंगा, ऐड ग्रुप बनाऊंगा और वहाँ पर आकर मैं लिखूंगा सोफा क्लीनिंग। फिर मैं सोफा क्लीनिंग के कीवर्ड्स वहाँ पर ऐड करूंगा। फिर मैं लिखूंगा कर्टन क्लीनिंग, फिर मैं लिखूंगा रग क्लीनिंग। अब इससे क्या हो रहा है कि मेरे एड्स में मुझे ऑप्शंस भी मिलते जा रहे हैं, क्योंकि जब मेरे ऐड ग्रुप्स बढ़ रहे हैं तो मेरे एड्स भी बढ़ रहे हैं। जितने ऐड ग्रुप्स होंगे मैं उतने एड्स बनाऊंगा। एक ऐड ग्रुप, एक ऐड, एक से ज़्यादा ऐड ग्रुप्स, एक से ज़्यादा ऐड। जब मैं ऐड ग्रुप बनाऊंगा तो मुझे पूछेगा कौन सी कैंपेन में रखोगे। जब मैं ऐड बनाऊंगा तो मुझसे पूछेगा कौन से ऐड ग्रुप में रखोगे। ऐड ग्रुप कैंपेन में, ऐड ग्रुप में। ये देखिए नीचे आ गए हमारे पास कीवर्ड्स। सो यहां से इसने मुझे कीवर्ड्स दिए। अगर मैं चाहूं कि भाई मैं अपनी वेबसाइट से कीवर्ड नहीं लेना चाह रहा, मैं कह रहा हूं भाई जो किसी और की वेबसाइट है ना वो बड़ी अच्छी रैंक हुई है, तो मैं कहता हूं उसकी वेबसाइट से ले लेता हूं, डजंट मैटर, कोई मसला नहीं है। ये कीवर्ड आइडियाज ले रहे हैं हम, यहाँ हम यूआरएल नहीं बता रहे। ये यूआरएल क्यों बताया जा रहा है, कीवर्ड आइडियाज के लिए बताया जा रहा है कि सिर्फ कीवर्ड आइडियाज लेने के लिए हम यहाँ पर यूआरएल बता रहे हैं। चलिए
अब इसको आगे लेकर चलते हैं और आगे यहाँ पर अभी अगले स्टेप में आ गए। ये बता रहे हैं ऐड स्ट्रेंथ। जो ऐड स्ट्रेंथ है ये ऐड में आ गए ना, मैं एकदम जैसे ही कीवर्ड बताए तो स्विच करके नेक्स्ट मोड में, जहां पर वो हमसे क्या पूछ रहा है कि कौन सी ऐड है आपकी, ऐड बताओ आप, ठीक है। और यहां पर आपकी ऐड के जो स्ट्रेंथ है वो 3 आ रही होंगी यहाँ पर। एक पुअर, क्योंकि जब आप ऐड शुरू करोगे तो पुअर स्टेट पे होगी। फिर जब आप इसको थोड़ा सा बेहतर करेंगे तो ये एवरेज पर आ जाएगी कि भाई ये पुअर से अच्छी हो गई है। एवरेज के बाद ये गुड पर आएगी कि एवरेज से भी अच्छी हो गई है। और जब अच्छी हो जाएगी 100% एक्यूरेट हो जाएगी तो एक्सीलेंट पे आ जाएगी। लेकिन ये वाला काम करने के लिए हमें टाइम चाहिए होगा, क्योंकि ये राइट साइड पर देख रहे हो ये सारे क्राइटेरियाज हमने इसके पूरे करने हैं जी। क्या लिखा हुआ है? ऐड हेडलाइंस फिल नहीं हुआ बिल्कुल। इंक्लूड पॉपुलर कीवर्ड्स, कहता है भाई आपके ऐड में पॉपुलर कीवर्ड्स भी होने चाहिए। मेक हेडलाइन यूनिक, आप जो हेडलाइंस लिखने जा रहे हो ऐसा ना हो कि सारी की सारी एक जैसी हो, यूनिक हेडलाइंस बनानी है आपने। मेक डिस्क्रिप्शन यूनिक, आपकी जो एड, इसका मतलब क्या हुआ, कितनी सारी चीजें आप लिखने जा रहे हैं, हेडलाइन लिखने जा रहे हैं, हेडलाइन में कीवर्ड्स को लगाने का कह रहा है वो। और उसके बाद कहता है कि हेडलाइन का जो कंटेंट है वो कॉपी भी नहीं होना चाहिए। और उसके बाद कहता है कि आपने जो डिस्क्रिप्शन लिखनी है वो भी यूनिक होनी चाहिए। आ जाते हैं जरा नीचे। और सबसे पहले क्या पूछ रहा है आपसे वो, अपनी वेबसाइट का यूआरएल, क्योंकि जब हमने ऐड बनाई थी तो यूआरएल दिया था, इसलिए उसने यूआरएल पिक कर लिया हमारी वेबसाइट का। राइट साइड पर देखें क्या लिखा हुआ है, स्पॉन्सर्ड। और ये कुछ कीवर्ड्स आ रहे हैं। ये जो आ रहा है ना डिस्प्ले पाथ, ये क्या है? इसको हमने डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में कि नहीं था किया, कि यहां तक नहीं थे पहुंचे? नहीं पहुंचे थे। डिस्प्ले पाथ का मतलब क्या है? मतलब ये मेरा ऐड चल रहा है, इस वक्त देखोगे आपका डिस्प्ले पाथ क्या आ रहा है, कौन मुझे बताएगा? किसी को समझ आ रहा है कि इस वक्त मेरी ऐड का डिस्प्ले पाथ क्या है? तो बड़ा और करूं थोड़ा सा। नहीं अभी मैं दिखा रहा हूँ, वो ऊपर से नीचे चला गया, मैं नीचे ले आऊँ। ये चलिए, अब बड़ा तो नजर आ रहा है, काफी बड़ा नजर आ रहा है आपको। कौन बताएगा? वो जो हमारी वेबसाइट का यूआरएल है ना, sofacarpetwashingservices.com, स्पॉन्सर्ड के नीचे जो लिखा हुआ आ रहा है, ये हमारी वेबसाइट का डिस्प्ले पाथ है। अच्छा, अब गूगल आपको एक और चीज बता रहा है आपके लिए कि भाई आप गूगल वालों को पैसे दे रहे हो, तो गूगल वाला कहता है कि मैं क्लाइंट को एक तरीके से ट्रैप करता हूँ। ट्रैप का मतलब है कि कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाह रहा, बल्कि उसको ऐसा कोई मैसेज देना चाह रहा है कि उसको अगर आपका ऐड नजर आए तो उसको ऐसे लगे कि ये वही ऐड है जो वो देखना चाहता था। इसको मैं ट्रैप करना कह रहा हूँ, ठीक है। अब गूगल ये कहता है कोई एक ऐसा कीवर्ड जरूर होगा आपकी इस ऐड का जो बहुत पॉपुलर कीवर्ड हो, यानी जिसका आपको कंफर्म हो कि भाई यूजर ये लिखकर आपके ऐड तक आते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कारपेट क्लीनर, ठीक है। अब क्या होता है कि मुझे पता है कि कारपेट क्लीनर एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज्यादा यूजर जो हैं, जो मेरे ऐड देखते हैं, क्लिक्स करते हैं, वो कारपेट क्लीनर लिखकर क्लिक करते हैं। जिसका मतलब अब मैं क्या करने लगूं, मैं डिस्प्ले पाथ में कारपेट क्लीनर लिखने लगा। ये जो कारपेट क्लीनर है ये मेरी वेबसाइट पे कहीं नहीं लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ ना, आप देख रहे हैं ये मेरे वेबसाइट के यूआरएल में है ही नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर जोर जबरदस्ती कारपेट क्लीनर लाने लगा हूँ ताकि जो बंदा भी कारपेट क्लीनर लिखे तो जब मेरा ऐड आए तो मेरे ऐड के आखिर में क्या लिखा हो, कारपेट क्लीनर, तो उसको क्या लगेगा, उसको लगेगा कि भाई ये तो वही ऐड है जो मैं सर्च कर रहा था, क्योंकि उसने भी, लेकिन ये बहुत सारे नहीं हो सकते, ये एक ही डिस्प्ले पाथ होगा, ये कोई एक पॉपुलर कीवर्ड हो सकता है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं यहाँ पर कारपेट क्लीनर लिखता हूँ तो कहाँ आएगा, इसके आगे .com के आगे आ जाएगा कारपेट क्लीनर। अब वो जो यूजर होगा जिसने लिखा होगा कारपेट क्लीनर, उसको ऐसे लगेगा कि भाई यही तो मैं ढूंढ रहा था, एक ऐड के साथ ये आ रहा है और एक ऐड के साथ नहीं आ रहा, तो जिसने ये लगाया होगा उसके ऐड पे क्लिक के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन यहां पर ये नजर आने का मतलब ये हरगिज नहीं है कि यूआरएल का पार्ट बन गया, ये भी ध्यान में रखना है, यानी कि ये वेबसाइट का हिस्सा नहीं है, बल्कि आप क्या करें, आप इसको गूगल ऐड में देखें, कॉपी करें और नए टैब में जाए और वहां जाकर पेस्ट करें, एरर आएगा, वहां पर एरर आएगा। लेकिन जब आप गूगल ऐड पे क्लिक करेंगे तो एरर
नहीं आएगा, इसलिए कि गूगल ऐड में नजर आ रहा है। लेकिन जब आप इसको एज ए यूआरएल कॉपी करेंगे तो एरर आएगा। साइंस समझ में आई है मैंने जो बताई है कि नहीं आई है? कि मुश्किल बात बताई है? थोड़ा सा इसे छोटा करें, ये आया, मैं यहां पे यहां लिखा आकर मैंने ये लिखने के लिए इसने जगह भी हमें कोई बहुत ज्यादा नहीं दी हुई, देखें वो थोड़ी स्पेस दी है ना, कारपेट, और यहां मैंने दूसरे हिस्से में जाकर लिख दिया क्लीनर। तो भी स्पेस शायद कम है इसलिए यहां पे शो नहीं कर रहा। मैं एक नजर आगे कारपेट लिखा हुआ। अब है क्या बेसिकली ये कि यूआरएल नहीं है, ये हमारी वेबसाइट में तो लिखा ही नहीं हुआ कहीं कारपेट क्लीनर इस तरह। वेबसाइट में तो लिखा हुआ ना भाई कारपेट सोफा कारपेट वॉशिंग सर्विसेज.com बस। अब एक बंदे ने क्या किया, इस पे क्लिक करेगा तो उसको लगेगा ये तो वही चीज है जो मैं सर्च कर रहा था, तो क्लिक हो जाएगा इस पे, क्लिक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे इसके ऊपर। लेकिन अगर कोई बंदा कहे कि ये तो यूआरएल है, वो इस यूआरएल को कॉपी करे और न्यू टैब में रखे तो वहां एरर जनरेट होगा। तो अगर कोई बंदा ये एरर दे और कहे कि भाई ये आपकी वेबसाइट का एड्रेस मैं लिख रहा हूँ तो ये तो खुल नहीं रही है, तो एरर पेज आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये वो डिस्प्ले पाथ यूज करने लगा हुआ। डिस्प्ले पाथ ऑर्गेनिक वे में इस्तेमाल नहीं होगा, डिस्प्ले पाथ सिर्फ गूगल ऐड के ऊपर दिख रहा है तो वहीं से इस्तेमाल होगा। अगर आप डिस्प्ले पाथ देना चाहते हैं तो यहां से हम देते हैं। और नीचे आए, आगे क्या लिखा हुआ है, कॉल्स, ठीक है। तो कहता है भाई कॉल्स के लिए आपने ऐड करना है, ये क्या लिखा हुआ है कॉल, इस पे क्लिक करें जरा देखते हैं क्या आता है। ये कॉल्स उसके नंबर आ रहे हैं यहां पर। इसका क्या मतलब है कि ऐड के अंदर ये कॉल बटन्स नजर आएंगे। कर दिया मैंने, ऐड कर दिया उसको, जरा देखें यहां पर आ गया नीचे नंबर। अप्लाई कर दें इसको। चलो अब ये जो एक्स्ट्रा चीजें मैं ऐड करूं ना गूगल ऐड में, इनको हम बोलते हैं ऐड एसेट्स। और आज से 6 महीने पहले इन्हें बोलते होते थे ऐड एक्सटेंशंस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने आज से 6 महीने पहले कोर्स किया होता तो आप समझ रहे होते एक्सटेंशन जी, ठीक है। तो मैंने 6 महीने पहले भी कोर्स नहीं किया था, अभी भी नहीं किया, मुझे खुद ही पता लग गया ना, लॉजिक से पता लगा। आप लॉजिक से चीजों को फॉलो करेंगे तो आपको खुद सब कुछ पता लगेगा। यानी ये जो अपडेट्स आ रही है मुझे खुद पता लग जाती है ना कि अपडेट्स आई है। कैसे? भाई गूगल को मैं देखता हूँ ना, मैं गूगल पर जाता हूँ, गूगल को पढ़ता रहता हूँ कि क्या हो रहा है, गूगल एड्स के मुतालिक अब क्या हो गया, अब क्या हो गया। आपने अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आपने गूगल से इंफॉर्मेशन लेते रहना है। अगर कोई नई चीज ऐसी नजर आपको आए जो लग रहा हो कि भाई ये तो पढ़ी नहीं थी, तो उसे गूगल से जाकर एक्सप्लोर कर लें, गूगल से एक्सप्लोर करें, उसे करने की कोशिश करें। इस तरह आप लाइफ टाइम चीजों को सीखेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एसिड्स हैं आज की तारीख में, जो गूगल एसिड्स हैं, पुरानी डेट में ये क्या होते थे, ऐड एक्सटेंशंस होती थी, ठीक है। अगर आप मेरा कोई 8-9 महीने पहले का लेक्चर देखोगे ना प्लेलिस्ट में, तो उसमें मैं एसिड का नाम भी नहीं ले रहा हूँ, मैं बार बार गूगल ऐड एक्सटेंशंस बोल रहा हूँ, और यही चीजें होंगी वो सारी। और नीचे आए जी, आ गया। अच्छा यहां पर देखें, ये आ रही है हमारे पास हेडलाइंस। हेडलाइन की मैक्सिमम लेंथ कितनी आ रही है हमारे पास, 30 कैरेक्टर्स। यानी वो कह रहा है भाई आपने अपनी हेडलाइन लिखनी है तो आप कितनी लिख सकते हो, 30 कैरेक्टर्स में। और आई होप के ये 15 हेडलाइंस की वो चॉइस आपको दे रहा है। हाँ 15 दे रहा है, और कह रहा है अभी आपने 5 लगाई हुई हैं, कह रहे हैं ना 5 ऑफ 15। लेकिन इनमें से 3 हेडलाइंस को वो कह रहा है रिक्वायर्ड है। मतलब अगर आपने अपना ऐड कम से कम हेडलाइन से भी चलाना है तो आपने कितनी हेडलाइन से चलाना है, 3 हेडलाइंस तो आपको लिखनी पड़ेंगी। अगर आप 3 हेडलाइंस नहीं लिखेंगे तो आपका ऐड चलेगा नहीं, अच्छी क्वालिटी से, बुरी क्वालिटी से, मतलब किसी क्वालिटी से भी नहीं चलेगा। 3 हेडलाइंस लगानी जरूरी है। तो आप देख रहे हो उसके आगे रिक्वायर्ड लिखा हुआ था, आ रहे हैं ना रिक्वायर्ड हर किसी के आगे। अच्छा अब आ जाते हैं नीचे, एक और हेडलाइन आ गई नीचे। अब मैं हेडलाइंस लिख रहा हूं, अब ये राइट साइड पर ऑप्शंस आ रहे हैं मेरे पास। अब मैंने यहां से, ये काम मैंने आप पे छोड़ना है। अब मैंने यहां से ऐड हेडलाइन के ऑप्शन पे आ रहा हूं, और मुझे अब कुछ समझ में नहीं आ रही भाई मैं हेडलाइन क्या लगाऊं। तो गूगल मुझे कहता है कि भाई मेरे पास आपकी वेबसाइट भी मौजूद है, मेरे पास आपके कीवर्ड्स भी मौजूद है,
तो मैं आपको आइडियाज दे सकता हूँ, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं क्योंकि हेडलाइन की बात कर रहा हूँ तो मैं व्यू आइडियाज पे जाता हूँ। आगे आइडियाज कहता है भाई अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो ये मैं आपको कुछ ऑप्शंस दे रहा हूँ, तो आप इनमें से जो यूज करना चाहते हो, इवन ये क्लिक करने से ही आ जाएंगी। अब आपने ये देखना है कि आप जिस प्रोडक्ट का एड रन कर रहे हो उस प्रोडक्ट से रेलिवेंट हेडलाइंस कौन सी बनती है, ठीक है। मिसाल के तौर पर जैसे मैं कहता हूँ शॉप ऑनलाइन भी हो सकता है, कॉल नाउ भी हो सकता है, और ऑर्डर ऑनलाइन भी हो सकता है। ये लें जी, मैंने एक ऑर्डर ऑनलाइन किया। सर ऑर्डर ऑनलाइन कैसे होगा इसमें? ऑर्डर ऑनलाइन शॉप कारपेट वॉशिंग वाला है ना, ठीक है। ऑर्डर ऑनलाइन का मतलब क्या हुआ कि वो कॉल करेगा और कहेगा जनाब हमें क्लीनिंग सर्विसेज चाहिए आपकी, ठीक है। और ऑर्डर ऑनलाइन के लिए आपने देखा था ना इसके ऊपर एक अपॉइंटमेंट का टैब भी बना हुआ है। ये हम सिर्फ अट्रैक्ट करने के लिए कि जिसको हमारा ऐड नजर आए उसको पता लग जाए कि ऑर्डर ऑनलाइन होगा। क्या ये अट्रैक्टिव हेडलाइंस, अपॉइंटमेंट भी तो दे सकते वो यहाँ देखें अपॉइंटमेंट दे रहे हो हमें, देखिए अब हमने उसकी सजेशन ले रहे हैं ना। हैं, और भी है। हाँ और भी है, बिल्कुल ले सके। मैं कह इधर से अब हमने सजेशन, ये क्या लिखा हुआ है बुकिंग नाउ, हम कहते हैं भाई बुक भी करा लेते हैं। अब ये देखें ये कुछ थोड़ा सा बेहतर होना शुरू हो गया, ठीक है। ये अब आप पे मैं छोड़ रहा हूँ, आपने ऐड कंप्लीट करना है घर जाके। अच्छा उसके बाद ये तो कंप्लीट हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। उसके बाद ये दूसरा जो हिस्सा है ना, इसको कंप्लीट होने में टाइम लगना है आपका, क्योंकि आप जिस ऐड के ऊपर प्रैक्टिस करोगे उस ऐड के लिए आपको कीवर्ड्स को भी देखना पड़ेगा। कीवर्ड्स को देखे बगैर तो आप नहीं कर सकते ना। तो यहां से आप आइडियाज ले लें। अब देखें क्या है आगे आइडियाज। अब यहां पर जो आइडियाज आ रहे हैं ना, पहले क्या कर रहा था मैं क्लिक करके ला रहा था, ये क्लिक करके नहीं आएंगे, ये कॉपी करके आएंगे या मैं खुद मैनुअल टाइप करूंगा। यहां से ये सिर्फ आइडियाज दे रहा है, इन्हें हम क्लिक पे ऐड नहीं कर सकते। सो इनको आपने सिर्फ यहां से देखना है और हेडलाइंस में ऐड करना है। और वो ये कहता है कि आपकी जो हेडलाइंस हैं वो इंक्लूड पॉपुलर कीवर्ड्स, कहता है अपने पॉपुलर कीवर्ड्स को हेडलाइन के अंदर यूज करो, ठीक है। ये हम करेंगे सारे। और नीचे आए जरा कि हेडलाइन कितने में आ रही है, 30 में। आगे क्या कहता है डिस्क्रिप्शंस, कितनी डिस्क्रिप्शन होंगी, 4। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, कहता है भाई आधी तो उसने फिल कर दी हुई है ना। ये तो थोड़ा सा ही हमें और आइडिया लेना पड़ेगा। व्यू आइडियाज पे जाएं आगे। सर इन कीवर्ड में सर गूगल पाथ में कुछ ऐड कर सकते हैं? गूगल पाथ में अगर हमें खुद नहीं पता कि है ना ये कीवर्ड है। हाँ हाँ, मैं तो आज भी ऐड करता हूँ कीवर्ड भाई। उसके ऐड को चलाते हुए मुझे कोई 10 महीने हो गए या साल हो चुका हुआ है, तो अभी भी हम लोग देखते हैं कि भाई ये कीवर्ड अच्छा रिस्पांस नहीं कर रहे, उनको मैं पॉज कर देता हूँ और मैं कोई नया कीवर्ड समझता हूँ कि ये अच्छा रिस्पांस कर रहा है, उसको ऐड कर लेता हूँ। वो तो गूगल ऐड में जाएंगे। ये काम करने हैं, कॉम्प्लेक्स काम है तो मैं लैपटॉप से कर रहा हूँ, लेकिन जब मैंने ट्रबल शूटिंग करनी होती है ना ऐड की, तो मैं मोबाइल से करता हूँ। यानी फिर मैं लैपटॉप नहीं खोलता, लैपटॉप सिर्फ मैं ऐड बनाने के लिए खोलता हूँ। जब मैंने चेंजेस करनी होती हैं तो मैं सिर्फ मोबाइल पे गूगल एड्स का ऐप खोलता हूँ और वहीं जाकर कीवर्ड को देखता हूँ, जिसे पास करना होता है पास कर देता हूँ। अगर मुझे क्लाइंट का फोन आए कि भाई मैं बाहर जा रहा हूँ 6 दिनों के लिए तो मेरा ऐड बंद कर दें, तो मैं मोबाइल से बंद कर देता हूँ, मुझे लैपटॉप पे आने की जरूरत नहीं है। अगर उसका पेमेंट ड्यू हुई हो मैं मोबाइल से ही उसकी पेमेंट कर देता हूँ, मुझे लैपटॉप पे आने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मैं ऐड बनाने के लिए, क्योंकि इसके लिए मुझे मल्टीपल स्क्रीन की जरूरत पड़ रही होती है, तो इसलिए मैं लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा अब जरा नीचे आए और ये यहाँ पर क्या कह रहा है, इमेजेस ऐड कर लो। इमेजेस आपने यहाँ पर जो ऐड करनी है, बेसिकली ये इमेज ऐड नहीं है, ये भी आपको पता है, डिस्प्ले ऐड तो है ही नहीं है, लेकिन वो शुरू में आपको कह रहा था ना कि भाई डिस्प्ले ऐड भी चला लो। तो 1-2 इमेजेस अगर आप इस पर ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अपना लोगो जरूर ऐड करें ताकि जब आपका ऐड नजर आए तो उसमें आपका लोगो भी नजर आ रहा हो। उसके बाद और नीचे आओ, इमेजेस कैसे होने चाहिए। इमेजेस आपके पास पोर्ट्रेट स्टाइल के स्क्वायर शेप में होने चाहिए और लैंडस्केप में होने चाहिए। आप अक्सर देखते हो ना गूगल पर इस तरह की ऐड आ रही होती है, ठीक है, चौड़ाई में आ रही होती है, और वो सारा इमेज नहीं आ रहा होता, वो इमेज को ट्रिम करके गूगल लगाता है। भाई वो पूरी तस्वीर लगाएगा तो वो तो वेबसाइट के ऊपर ओवरलैप हो जाएगी, तो वो ट्रिम करता है। तो इसलिए वो कह रहा है कि इस साइजेस की इमेजेस लगाओ। आगे क्या लिखा हुआ है, साइट लिंक्स। अब वो क्या कहता है, अब देखें अब हम कर क्या रहे हैं, अब इन एसेट्स की मदद से हम अपने ऐड को लंबा कर रहे हैं। अब ये जब मेरा ऐड लंबा हो रहा है तो मेरा ऐड जब नजर आ रहा है तो मेरे ऐड से क्या हो रहा है कि मेरे ऐड के एलिमेंट्स, यानी मेरी वेबसाइट के ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट्स लोगों को नजर आ रहे हैं। एक तो ये फायदा हो रहा है। साइट लिंक्स का मतलब क्या है भाई, अबाउट अस का पेज है, कॉन्टैक्ट अस का पेज है, कितने सारे पेजेस हैं, कहता है ऐड कर लो। लेकिन एक और फायदा क्या हो रहा है कि अगर मेरा ऐड पहले नंबर पर आ रहा है तो जो दूसरे नंबर पर ऐड है वो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है,
स्विच करता जा रहा है ना, नीचे जा ही जा रहा है, यही उसका स्क्रॉल बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए अगर मैं जितने ज्यादा एसिड इस्तेमाल करूंगा, एक और चीज याद रखिए, एसिड्स की अलग से कोई चार्जेस नहीं है, एसिड्स के चार्जेस नहीं है, और एसिड्स को चार्ज भी नहीं वो करता। यानी जैसे मैंने अभी कहा था ना कि वो एड ग्रुप को चार्ज करता है, एसिड्स को चार्ज नहीं कर रहा, एसिड इज अ पार्ट ऑफ एड। यानी अगर मैं एसिड्स लगाऊंगा तो भी कुछ चार्ज नहीं होगा, अगर नहीं लगाऊंगा तो भी कुछ एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होगा, लेकिन एसिड्स लगाने से मेरे ऐड की विजिबिलिटी अच्छी हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी, ठीक है, इसलिए हमें एसिड्स को यूज करना चाहिए। सो यहाँ से मैं साइट लिंक्स ऐड करूंगा, ये आपने करने हैं घर में जाके, नहीं होगा तो फिर मैं इसको फिनिश करूंगा अगली दफा। ये क्या लिखा हुआ है, मोर एसिड्स टाइप, इस पर क्लिक करो। अब देखिए यहाँ पहले क्या लिखा होता था, एक्सटेंशंस लिखा होता था, मोर एक्सटेंशंस, अब यहाँ लिखा हुआ है मोर एसिड टाइप। बस उसने एक्सटेंशन के नाम को चेंज किया और एसिड कर दिया, बस इतना सा चेंज किया और कुछ नहीं किया जी। आगे क्या आ रहा है, प्रमोशन जी, प्राइस, लीड फॉर्म्स, ये देखिए लोकेशन की ऑप्शन आ गई। उधर हमने कहा था ना लोकेशन, कि लोकेशन भी यहां पर कैसे ऐड हो रहा है, एज ए एसिड, लेकिन लोकेशन किसकी ऐड होगी, जिसकी बिजनेस लोकेशन होगी, जिसकी बिजनेस लोकेशन नहीं होगी वो नहीं ऐड हो सकती। अब इसका ये फायदा होगा कि लोकेशन पर भी चलेगा ऐप। बात खत्म हो गई हमारी। जब यहां से क्वालिटी बेहतर हो जाएगी तो हम इसको नेक्स्ट करेंगे और यही हमारा फाइनल स्टेप होगा। इसके बाद वो आपसे बजट पूछेगा, अगर वो आगे जाता है तो मैं देख लेता हूं। ये देखें बजट पूछ रहे हैं ना आपसे, क्योंकि वो जो रिक्वायर्ड आइटम्स है वो तो दे दिए थे ना हमने उसको, लेकिन ऐड की क्वालिटी हमने बेहतर नहीं की। हमने ऐड को कोशिश करना है गुड, नहीं तो हमारा टाइम हमारे पास है, हम उसको एक्सीलेंट पे लेकर जाए। इसका मतलब है कि हमने ऐड अच्छी ऑप्टिमाइज की हुई है। यहां से बजट बताएंगे, क्या कहता है, कहता है भाई 700 मैं रिकमेंड कर रहा हूं आपके लिए। ये इसकी रिकमेंडेशन चेंज होती रहती है। कैसे चेंज होती रहती है, डिपेंड्स ऑन कंपटीशन, कि कितने लोग ऐड कर रहे हैं। मैं स्टार्स अकेडमी की कैंपेन चलाता हूँ, साल भर कैंपेन चला रहा हूँ, तो हम कभी 800 का कैंपेन करते हैं, कभी 1000 की कैंपेन करते हैं, कभी 2000 की करते हैं। लेकिन जब एंट्री टेस्ट के एग्जाम्स आते हैं तो आपको पता है उस वक्त हम कितनी डेली कैंपेन पे चले जाते होते हैं, 50,000 की डेली कैंपेन करते हैं। उसकी वजह क्या होती है, उसकी वजह ये होती है कि कंपटीटर कर रहे होते हैं। एसईओ अलग क्यों ही है, हाँ ये अलग बात है कि वो अब 50,000 के बाद खामोश हो जाता है, वो जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है फिर वो सो जाता है, कर जाएगा, कहता है अब मजीद बजट नहीं बढ़ाना, वो दूसरा बढ़ाना चाहता है तो वो बढ़ा ले हमारा, ठीक है। लेकिन ये कब होता है, ये 2-3 महीनों की बात होती है, मतलब ऐसे नहीं है कि वो साल भर ऐसे करता रहेगा। असल में तो उसने एसईओ भी कराई है ना, लेकिन ऐड के दिनों में सबने ऐड चलाए हुए हैं, तो उस वक्त ये कंपटीशन चलता है। तो उस वक्त क्या होता है, आम दिनों में मुझे गूगल रिकमेंड कर रहा होता है 2000 को कह देता है 3000, लेकिन जब ये सब लोग यूं कर रहे हो, कोई 50 लगा रहा है, कोई 80 लगा रहा है, कोई लाख रुपया लगा रहा है आज का, हाँ, तो गूगल फिर कह रहा होता है कि भाई रिकमेंडेड 80,000। पहले वो ऑफ सीजन में मुझे कह रहा था रिकमेंडेड 2000, जैसे इस ऐड में देखे ना मुझे क्या कह रहा है, जस्ट 700 रिकमेंडेड। लेकिन जब मैं उस ऐड पर जाऊंगा उसका बजट भी बढ़ाएगा। मैं जो कमर्शियल किचन वाले की बात कर रहा हूँ, वो किचन है भाई, उनका एक्सपेंसिव है, बड़ी बड़ी मशीन है, लैक्स में मशीन है उनकी, तो इसका मतलब क्या होगा, उसकी भी कैंपेन जो होगी वो एक्सपेंसिव कैंपेन होगी। अब आज इस ऐड को आप लोगों ने घर में कंप्लीट करना है, और कहां तक कंप्लीट करना है, जैसे उसने ये बजट कहा मुझे, मैं इसे नेक्स्ट करता हूं, ये देखें खत्म हो गया, यहां तक आपने काम करना है बस। इसका मतलब आपकी प्रैक्टिस होगी, और ये प्रैक्टिस आप रिपीटेडली करें, इतनी रिपीटेडली करें कि आपको जुबानी याद हो गया भाई ऐड कैसे बनाने आपने, हाँ। और मुख्तलिफ करें, मुख्तलिफ ब्रांड्स के ऊपर करें, मतलब कोई ऐड इंडस्ट्रियल का बनाकर देखें, कोई ऐड डोमेस्टिक का बनाकर देखें, कोई ऐड एजुकेशन, ताकि आपकी रिसर्च बढ़े, क्योंकि आपकी जब रिसर्च बढ़ेगी तो आप डिजिटल मार्केटिंग में फोकस होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अगर डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, एक बंदा रियल एस्टेट वाला मुझे बुलाए और मुझे कहे कि ना मेरा रियल एस्टेट का बिजनेस है, तो मैं एक्सक्यूज करके आ जाऊँ कि भाई मैं तो सिर्फ एजुकेशन वालों की डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, तो मैं रियल एस्टेट की तो नहीं कर सकता। मुझे उसकी रिसर्च करनी पड़ेगी। फिर मुझे जो भी नया बिजनेस वाला मेरे पास आएगा, मुझे उसके बिजनेस की भी रिसर्च करनी है, और रिसर्च करने के लिए मुझे कुछ दुकानों पे तो नहीं जाना ना, मुझे तो वेबसाइट्स देखनी है, मुझे पेजेस देखने हैं, मुझे इंस्टाग्राम देखना है, मुझे लिंक्डइन देखना है, मुख्तलिफ उस बिजनेस का,
तो मुझे समझ में आ जाएगा कि भाई लोग कैसे काम कर रहे हैं, सारी स्ट्रेटेजी मुझे समझ में आ जाएगी उसकी, ठीक है।